वहम या हकीकत, कोरोना वैक्सीन को लेकर ये कैसा माजरा है? वैक्सीन लगवाने वालों के आखिर क्यों चिपक रहे हैं सिक्के? क्या है वैक्सीन में मैग्नेट वाला ये फंडा? वैक्सीन में मैग्नेट सच्चाई है या अफवाह? ये बेहद अहम सवाल है और ये चर्चा का विषय भी आज बना हुआ है। सीधे हम रुख करते हैं, रवि शर्मा उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी रवि? क्योंकि देखिए बार बार इस तरह की न सिर्फ तस्वीरें आ रही हैं, लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं और एक तरह से ये अफवाह भी है। आप वहां पर मौजूद है, जरा बताइए, उनसे बात कीजिए, क्या माना जाए इसे? बिल्कुल देखिए श्वेता, जो वैक्सीन में मैग्नेट की जो बात हो रही है इसका हम खुलासा कर रहे हैं। मेरे साथ में नरोत्तम गौड़ हैं और उनके 11 साल के जो पोते हैं यश, दोनों हैं। नरोत्तम जी जिनके दोनों डोज वैक्सीन के लग चुका है और यश जो कि 11 साल का है, ऐसे में अभी उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। लेकिन देखिए ये जो मैंने एक हाथ में चम्मच लिया है और नरोत्तम जी को मैं यहाँ चिपकाऊंगा, ये उनको चम्मच भी चिपक रहा है, एक कैंची है उसको चिपकाते हैं, ये कैंची भी उनके चिपक रही है, सिक्के हैं यहाँ पर खूब सारे सिक्के चिपकाते हैं तो सिक्के भी उनके चिपक रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये श्वेता कि 11 साल का जो यश है उसको भी अगर हम सिक्के चिपकाते तो उसके भी सिक्के चिपक जाते हैं, जबकि 11 साल के यश को कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। क्योंकि नरोत्तम जी जो है खासे जागरूक व्यक्ति हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। इस तरह की जो घटनाएं और जो दृश्य थे पूरे देश और दुनिया से जब वायरल हो रहे थे तो उनको भी इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने चिपका के देखा तो ये सारी चीजें चिपक गई। लेकिन उन्होंने इस सच को सामने लाने की कोशिश की, अपनी जागरूकता का प्रमाण दिया और अपने जब छोटे 11 साल के पोते के चिपकाया तो उसके भी चिपक गए। यानी कि वैक्सीनेशन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगा है अथवा नहीं लगा है इस बात से ये चीज पूरी तरह सत्य नहीं हो जाती कि अगर वैक्सीन लगा है तो उसके चुंबकीय गुण उसके शरीर में आ गए और उसके कोई चीज जो अगर चिपकाते किसी भी तरह का मेटल जो और लोहे की जो चीजें हैं वो चिपक जाती हैं। नरोत्तम जी से बात कर लेते हैं। श्वेता जी, नरोत्तम जी, ये जो चीज है आपके, ये सब चीजें चिपक रही हैं, इतनी सारी बातें हुई, क्या कहना है, क्या वजह लगती है इस सब के पीछे आपको? ऐसा है कि कुछ एडवेंचर के लिए या कोई बात कहने से कोई तात्पर्य नहीं है, ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पे सीरियस बात ही होनी चाहिए। कल मैंने जब टीवी पे और सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं होती हुई देखी और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण आश्चर्य तो उस समय हुआ कि जब इसको वैक्सीन से जोड़ा जा रहा था, वैक्सीन लगवाने के बाद में ऐसा धातु के टुकड़े और वस्तुएँ जो चिपक रही है, तो मैंने मेरे शरीर पर चिपकाया तो चिपक रही थी और मैंने मेरे जब पोता है इसके शरीर पे भी मैंने चम्मच और सिक्के वगैरह चिपकाए तो इसके भी चिपक गए, जबकि इसके कोई वैक्सीन वगैरह अभी तक लगा नहीं है। यानी कि वैक्सीन से जोड़ना इसको कतई उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, देश हित में नहीं है। और अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं लोग बाग, इस बात का प्रचार करना चाहिए, ऐसी बातों का प्रचार करना चाहिए। बिल्कुल देखिए श्वेता, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, जागरूकता का एक बड़ा प्रमाण है कि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसमें भ्रामक जो चीजें हैं, जो मिथ्या जो धारणा है, उनका समावेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेशन का इन वस्तुओं के चिपकने से कोई लेना देना नहीं है। 11 साल का जो यश है उसके जब चम्मच और बाकी सिक्के चिपकाए जाते तो आसानी से चिपक जाते, जबकि उसको वैक्सीन नहीं लगा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए ये जो दोनों जनरेशन्स हैं, दादा और पोता जो हैं, वो आगे आए हैं। उदयपुर के बेहद जागरूक लोग हैं और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि कृपया करके जो भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन और इस चीज का आपस में गठजोड़ ना करें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, देश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और उसमें किसी भी तरह की भ्रामक चीजें अगर सामने आती हैं तो वो गलत होता है। और देखिए श्वेता, मैं एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ इनके घर आया हूँ लाइव के लिए, उस दौरान मैंने भी मेरे हाथ पे जब चम्मच चिपकाया, नरोत्तम जी एक बार यहाँ आप हाथ पे लगाइए, तो देखिए ये मेरे हाथ पे भी जो है यहाँ पर चम्मच जो है वो चिपक जाता है। यानी कि ये जो चीज है ह्यूमिडिटी हो सकती है अथवा कोई और वजह हो सकती है। बिल्कुल, यही बात है। देखिए रवि, आप वहां पर पहुंचे और ये जो उदाहरण सामने नजर आया और हमारा भी मकसद यही था कि अगर वैक्सीनेशन को लेकर ऐसी अफवाह होगी, क्योंकि एक तरफ तो मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े, वैक्सीन लगवाए, दूसरी तरफ जब इस तरह की भ्रामक चीजें आती हैं तो लोग उस पर विश्वास पहले